हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हो, आपके लिए एक रिक्वायरमेंट खबर लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूं। रिक्वायरमेंट एचपीसीएल के बारे में व एचपीसीएल से आई है एक रिक्वायरमेंट के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो कृपया वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो जो रिक्वायरमेंट आई है वो है एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि मुंबई रिफाइनरी से आई है। आपको मालूम होगा एचपीसीएल का दो ही रिफाइनरी है, एक मुंबई में है और एक विशाखापट्टनम है। तो कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम का भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, उसका भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस लगभग कंप्लीट भी हो चुकी है। तो वो जो वैकेंसी आई है अभी वो है मुंबई रिफाइनरी की तरफ से। आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो एचपीसीएल मुंबई रिफाइनरी, बीडी पटेल मार्ग, माहुल, चेंबूर, मुंबई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो रिक्वायरमेंट फॉर टेक्नीशियन, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वाज फाउंडली। उस कुछ एचपीसीएल 12 में कुछ लिखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। कब फॉर्म हुआ था, एक भारत में कंपनी है, कितने परसेंट गवर्नमेंट का शेयर रहता है, कितने प्रॉफिट आने वाले हो रहा है, और उसका जो मेनली कौन कौन सा ब्रांच है। यहाँ पे दो रिफाइनरी दिखा है, मुंबई एंड विशाखापट्टनम, दो रिफाइनरी उन्होंने लिख दिया है, कैपेसिटी भी कितना है उन्होंने लिख दिया है। और उसके अलावा कौन कौन सिटी में उसका जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस, उसके बारे में उन्होंने कुछ आइडिया नोटिफिकेशन पहले उन्होंने लिख दिया है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हूँ रिक्वायरमेंट की तरफ। या रिक्वायरमेंट बनने से पहले सबसे बात इम्पोर्टेंट डेट की कर लेते हैं। ध्यान रखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/2/2023 यानी आज से 1 फरवरी से ही आप अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट डेट रहेगा वो है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 25 फरवरी 2023। आप 25 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। और आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ मैंने, जो भी वैकेंसी एचपीसीएल से निकलती है व एचपीसीएल से आती है वो कम्प्लीटली फ्रेशर होती है। ऑल इंडिया का रिक्वायरमेंट होती है, ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट होती है, वो कम्प्लीटली फ्रेशर होते हैं। तो कोई भी आप एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ब्रो वैकेंसी के पोजीशन तरफ बढ़ते हूँ। यहाँ पे आप पहला वैकेंसी आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन, जो को हमें प्रोसेस टेक्नीशियन भी कह सकते हो, जिसके लिए आपको कुल 30 वैकेंसी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन बात करें तो आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क इन बीएससी विथ केमिस्ट्री, आपको पास बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप पॉलीमर केमिस्ट्री भी बीएससी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद और यहाँ पे और एक लेना चाहिए, और 60% एग्रीगेट मार्क इन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग व पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग व केमिकल फर्टिलाइजर व केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, बहुत सारा आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन। होल ओवरऑली बात करिए तो आपके पास बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, व डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, दोनों में से आपके पास कोई भी डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगराइज वैकेंसी भी देख सकते हो आपने, और रिजर्व में 25, ओबीसी में 3, और एसटी में 6, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 6, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, 0, ठीक है। तो पहला पोजीशन असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन हमने देख लिया है, कितने वैकेंसी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। और कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं दोबारा आपको कह देता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, आप अभी पास आउट हो व आप कभी पास आउट कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी तरफ बढ़ते हैं। अगली जो वैकेंसी आई है वो है असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन,
बॉयलर रिफाइनरी के अंदर एक बॉयलर का काम होती है, उसके असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन के रिक्वायरमेंट आई है, जिनमें आप 7 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपके पास 60% एग्रीगेट इन +2 व XII स्टैंडर्ड होना चाहिए, व आपके पास 60% एग्रीगेट इन ITI होना चाहिए। आपके पास +2 या ITI है, आप बॉयलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। +2 और ITI के बाद आप बॉयलर में एक कोर्स आप कर चुके तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद अगले जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट फायर सेफ्टी ऑपरेटर व फायर सेफ्टी असिस्टेंट भी आप कह सकते हो। इसके लिए आपको +2 साइंस चाहिए, एग्रीगेट 60% एग्रीगेट +2 साइंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग कोर्स फॉर फायरमैन फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स शुड बी मिनिमम 6 मंथ एट द सच इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपको +2 चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक कोर्स होना चाहिए फायर सेफ्टी में, फायरमैन सर्विस में, बस जो स्टेट का जो फायर सर्विस सेंटर रहता है उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए। यहाँ पे भी टोटल वैकेंसी की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पे भी 18 वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें 10 अनरिजर्व का और BC का 6, SC का 5, ST का कोई नहीं है, EWS का 2, ठीक है। अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ता हूँ। अगली वैकेंसी आप देख सकते हो, और भी कुछ क्राइटेरिया लिखा है फायर के लिए, आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद जो हमारी अगली वैकेंसी वो है असिस्टेंट मेंटेनेंस ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल व असिस्टेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल भी आप कह सकते हो, जिसके लिए आपको 60% एग्रीगेट मार्क इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, व आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क इन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, 2 अलग अलग नाम उन्होंने लिखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए व इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। और 50% बिलोंग्स टू SC/ST व PW कैंडिडेट। यहाँ पे भी वैकेंसी पोजिशन बात करें तो 5 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुल मिलाकर HPCL में 60 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा वैकेंसी होती है, तो ज़रूर अप्लाई करिए। उसमें अनरिजर्व का 35, OBC का 9, SC का 11 और 5, EWS का और ST का कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, आप अनरिजर्व के साथ फाइट कर सकते हो। ऐसा नहीं तो वैकेंसी नहीं है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा भी कोई बात नहीं होती है। आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ST के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रहेगा, तो आप अनरिजर्व में भी जा सकते हो, लेकिन आप जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग उन्होंने क्राइटेरिया लिखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, उसको देख लेते हैं। पहला आपके पास इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपके पास शुड वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए बोर्ड का, 10th का, एज का। और साथ ही साथ और एक पॉइंट उन्होंने लिखा है, ऑल द क्वालिफाइड शुड बी फुल टाइम, आपके पास फुल टाइम होना चाहिए, कोई भी आपके पास डिस्टेंस या कोई दूसरा मोड से क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, अब नहीं आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक इक्विवेलेंट, और आपके पास और एक बात, आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, सपोज आपके BTech कर लिया है MCA LLB, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपकी कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो बॉयलर कैंडिडेट के लिए, बॉयलर अटेंडेंट के लिए आपको पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप महाराष्ट्र स्टेट से होना तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप दूसरे स्टेट से हो तो भी आप महारत्न कंपनी से भी कर लिखा है तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि द सेम शाल बी इनक्लोज डायरेक्टेड बाय द स्टीम बॉयलर महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप जो भी सर्टिफिकेट आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो महाराष्ट्र बॉयलर स्ट्रीम के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, आपके पास जो भी आप बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है उसके मदद से आप अप्लाई कर सकते हो। और उन्होंने कुछ लिखा रखा, यहाँ पे कुछ नेचर ऑफ ड्यूटी बारे में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, आपके पास क्या जॉब होने के बाद आप क्या क्या काम रहेगा, आपके पास ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा, उन्होंने भी उसको मेंशन कर दिया है। आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए, उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ता हूँ, आपके लिए दूसरा देख लीजिए, असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस, सारे के लिए उन्होंने लिख दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एज क्राइटेरिया
सबसे बड़ी बात हो एज क्राइटेरिया, कौन सा मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो मिनिमम एज होना चाहिए वो है 18 साल, आपके 18 साल तो मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करिए ऑन रिजर्व के लिए आपकी है 25 ईयर, ठीक है। तो 18 से 25 साल तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन भी है, उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हाँ, उसके पहले उस सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात कर लीजिए। देखिए उन्होंने क्लियरली लिखा है आपको जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी 3 स्टेप रहेगा। पहला स्टेप आपका CBT होगा, यहाँ पे देख लीजिए आपका एक CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद CBT होने के बाद आपके पास एक स्किल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट CBT क्वालिफाई कर जाएंगे उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कट ऑफ मार्क के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन व मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट को अभी छोड़ दीजिए, वो आसान होती है, सबके उन्होंने क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन मेन की ध्यान रखिए अभी CBT, जिसके हिसाब से आपकी स्किल टेस्ट का सिलेक्शन होगा, बस स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो CBT होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और CBT के बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा, और कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है वो भी आपको मैं अलग दूसरा में वीडियो में बता दूंगा। और कुछ जनरल क्राइटेरिया उन्होंने लिखा है, जब मैंने एज रिलैक्सेशन में बात किया था उन्होंने भी वो लिख दिया है। एज रिलैक्सेशन ले सकते हो आप OBC SW PW के लिए। हाँ, आपको कहाँ अप्लाई करना है, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustan.petroleum.com वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना है। उसके बाद उसके एक ऑप्शन मिल जाएंगे कैरियर ऑप्शन, आप कैरियर में देख सकते हो। उसके ओवरव्यू आपको लेटेस्ट जॉब ओपनिंग व कैरियर में जब लेटेस्ट जॉब ओपनिंग मिल जाएंगे ऑप्शन, आप वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और भी क्राइटेरिया उसको उसमें पढ़ सकते हो आप, मैक्सिमम एज लिमिट वगैरह भी उन्होंने लिख दिया है। हाँ, EWS के लिए आपकी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो भी अभी क्राइटेरिया EWS के लिए। और OBC नॉन क्रीमी होना चाहिए, क्रीमी लेयर होगा तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, नॉन क्रीमी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस आपको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगा। हाँ, यहाँ पे पे स्केल की बात कर लीजिए तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे आता है, ठीक है। रिम्यूनरेशन पैकेज ऑन द कॉस्ट टू कंपनी बस CTC बेसिस में आपकी जो बेसिक पे रहेगा वो है 27,500 से 1 लाख तक बेसिक पे रहेगा, वो भी एक ग्रेड में, ठीक है। और एवरेज की बात करिए एनुअली आपका जो कॉस्ट पे बनेगा वो है 7,52,000, 7 लाख 7.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगा। और भी बात करिए और भी ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक भारतीय कंपनी होने की वजह से बहुत सारा फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लीजिए तो यहाँ पे देख लीजिए द कैंडिडेट 6 पॉइंट देख लीजिए। कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ओनली 1 पोजीशन एट द CBT फॉर पोजीशन, जितने भी हम 4 टाइप का वैकेंसी आपने देखा था, 4 टाइप के जो असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन, असिस्टेंट बॉयलर अटेंडेंट, इलेक्ट्रिकल व फायर सेफ्टी, उसमें से आपको एक पोजीशन के लिए अप्लाई करने पड़ेगा, आप 2 पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। करेंगे तो अलग अलग अप्लाई करने पड़ेगा, अलग अलग भी पे करने पड़ेगा। तो आप एक के लिए अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपको एक CBT सेंटर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पोस्ट के लिए एक दिन एग्जाम होती है, तो आपको एक दिन में एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो आप एक के लिए अप्लाई करिए और CBT सेंटर आप वहाँ पे अप्लाई करने टाइम चूज करिए। उसके बाद आपको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड नहीं करना है HPCL को, आपको ऑनलाइन अप्लाई करें और ऑनलाइन का सॉफ्ट कॉपी आपके पास ही रखें। उसके बाद देखिए जो CBT एग्जाम होगा उसके लिए आपको जो SC/ST कैंडिडेट है उसका जो ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पे भी दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन विल बी मेड फॉर सेकेंड क्लास फेयर रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट एग्जाम सेंटर थ्रू कैंडिडेट अपेयरिंग CBT बा स्किल टेस्ट। SC/ST के लिए मेल में वो मिलता है, SC/ST और PW के लिए, तो यहाँ को भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपके पास सिलेबस बस और एक बात CBT कैसे रहेगा,
कैंडिडेट डोमिसाइल स्टेट महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज यूटिलिटी रिक्वायरमेंट वैकेंसी बेस्ड मुंबई नॉलेज लोकल लैंग्वेज शुड बी डिजायरेबल। जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट हो उसको भी तो थोड़ी से फ़ायदा होगा, लोकल लैंग्वेज मराठी और भी प्रीफर रहेंगे उसके लिए। एडमिट कार्ड फॉर द सीबीटी हैज डाउनलोड फॉर द वेबसाइट। आपको एग्ज़ाम से पहले ही मेल आ जाएगा, तो आपको आपका जो एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हो। और क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे सीबीटी जो होगा वो बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। और यहाँ पे सिलेबस और बाकी सारी सैम्पल क्वेश्चन सब एचपीसीएल वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी पैटर्न बता देता हूँ आपकी। जो एचपीसीएल का अभी जितने भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स निकला है, उसका जो सीबीटी का पैटर्न रहा है वो मेनली अभी तक दो हिसाब से रहा है। एक है टेक्निकल पर्सन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए टेक्निकल पेपर रहेगा 50 मार्क का 50 क्वेश्चन, और एक नॉन टेक का सेक्शन रहेगा वो भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। कुल मिलाकर 100 मार्क का आपको एग्जाम देने पड़ेगा, 100 मार्क, जिसके लिए टाइम रहेगा आपको 2 घंटा। ठीक है, तो आपको मैं अलग एक वीडियो में अच्छा से बता दूंगा सीबीटी के बारे में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस वगैरह भी मैं भी वीडियो में माध्यम से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 590 प्लस कुछ पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगता है, तो 590 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रह रहा है आपके लिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन बात करिए तो आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हो। उसके भी आपको कैरियर सेक्शन में वैकेंसी के बारे में काफ़ी जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी व काफ़ी अच्छा सैलरी वहाँ पे रहता है। और सबसे बड़ी बात है, आप जो एचपीसीएल को दूसरे कंपनी व ऑयल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाई करने के लिए, बस जॉब करने के लिए कम से मिनिमम 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन एचपीसीएल में आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप फ्रेशर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेशर चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए अप्लाई करने के लिए। आप सिर्फ जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखा है उसको मैच करता है आपका क्वालिफिकेशन, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप डिप्लोमा केमिकल करे हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल बंदा हो, बीएससी केमिस्ट्री बंदा हो, आपके पास ITI 12 है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी उसके बारे में हम और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी चैनल से बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको सीबीटी के बारे में, उसका जो सीबीटी कैसे होता है व कैसे रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो में मैं भी 1 पार्ट 2 पार्ट में अपलोड कर दूंगा, और अलग अलग ही करूंगा कि यहाँ पे बीएससी वाला भी है और डिप्लोमा वाला भी है। तो उसके लिए मैं अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन में हुआ था सीबीटी के माध्यम से, उसको मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो आपको लिए कमेंट करिए, आप कौन से कैटेगरी से, बीएससी से या डिप्लोमा से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करिए। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए एचपीसीएल के बारे में और जानकारी के लिए। तो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।